प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज खुदावन ने एक खूबसूरत आयत मेरे दिल में डाली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इमसाल की किताब जो कि सुलेमान बादशाह ने लिखी है, हम उसके चौथे बाब की 23वीं आयत को देखेंगे। आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस जरूर खोलिए। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिंदगी का सरचश्मा वही है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि दिल की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। मेडिकली भी हम देखें तो दिल हमारी पूरी बॉडी में एक बहुत ही अहम हैसियत रखता है। बड़ा अहम पार्ट ऑफ बॉडी है ये, क्योंकि हमारे बॉडी का पूरा ब्लड जो है या खून जो है वो पंप होता है दिल में जाकर और वहां से फिर प्योरीफाई होकर सारी बॉडी में उसकी सप्लाई होती है और हमारी बॉडी काम करती है। इसलिए दिल बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि खुदा न खासा जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, मोहतात रहना पड़ता है। या अगर दिल काम करना छोड़ दे तो हम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती है। इसीलिए ये बात बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह मेडिकली दिल की हिफाजत करना और दिल को सेहतमंद रखना ज़रूरी है, इसी तरह ये रूहानी बात हो रही है। यहाँ पर सुलेमान बादशाह जो बात कर रहा है वो रूहानी तौर पर बात कर रहा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि दिल बड़ा हीलेबाज है और मतलब हम दिल को खुदा की तरफ रागिब रखना बेहद ज़रूरी है। इसमें बुरे ख्यालात आते हैं, इसी में बुरी बातें जमा होती हैं और इसी से हमारी बॉडी हमारे पूरे जिस्म को जो इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, हिदायत मिलती हैं, तो वो इसी से मिलती हैं। इसलिए दिल की हिफाजत करना सुलेमान बादशाह के मुताबिक भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन वो दिल की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं? आए एक हवाला हम देखेंगे जिसमें दाऊद बादशाह हमें बताना चाहते हैं कि हम किस तरह दिल की हिफाजत कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 119, साम 119 और उसकी 11 वर्स, उसकी ज़बूर 119 की 11वीं आयत में लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। प्रेज हालेलुया। इतनी खूबसूरत बात दाऊद नबी ने हमें बता दी है कि अगर हम अपने दिल की हिफाजत करना चाहते हैं, अगर हम अपने दिल को गुनाहों से, बदियों से, मुख्तलिफ बुरे ख्यालात से, बुरी बातों से पाक रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमने इस कलाम को अपने दिल में रखना है। जिस तरह दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया और ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब कलाम दिल में होगा तो फिर यकीनन हम उन गुनाहों से, उन बदियों से, उन बातों से बाज रह सकते हैं। हम अपने दिल की हिफाजत इसी तरह कर सकते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि जो हम नेकी का इरादा करते हैं वो तो हमसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का हम इरादा नहीं करते वो हमसे हो जाती है और हम बातों बातों में खता करते हैं। लेकिन दाऊद की अगर इस बात पर अमल किया जाए कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तो इस तरह हम अपने दिल की हिफाजत कर सकते हैं और इस तरह हम अपने दिल से बुरे ख्यालात को, बुरी बातों को, बुरी सोचों को, किसी के खिलाफ अगर कोई बात है या अगर हमारे दिल में कोई ऐसी बात बैठी हुई है तो हम उसको निकाल सकते हैं। जब हम उनको निकालते हैं, कलाम को दिल में रख लेते हैं, तो यकीनन हम उन सारी बुराइयों से बच सकते हैं और सुलेमान की इस बात पर हम अमल कर सकते हैं कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। एक और जगह पर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, इमसाल ही की किताब उसके 3रे बाब की मैं थोड़ा सा ये आपके सामने तलावत करना चाहूंगी। 3रा बाब की पहली आयत से सुलेमान बादशाह लिखते हैं, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। एक और तरीका हमें यहाँ पर पता चल गया है खुदा के बंदा सुलेमान की मार्फत कि हमने दिल की हिफाजत कैसे करनी है। जिस तरह दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, यहाँ पर सुलेमान बादशाह भी ये कह रहे हैं कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर, यानी कलाम मुकद्दस की जो बातें हैं उनको फरामोश नहीं करना, उन पर अमल करना है और उनको अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना है। हालेलुया। ताकि वो हमारी जिंदगी में, हमारे अमाल में हमें नजर आए वो बातें और उन पर हम अमल करें। और फिर जिस तरह दिल की हिफाजत करना
दुनियावी तौर पर भी ज़रूरी है, इसी तरह दिल की हिफाजत करना रूहानी तौर पर भी ज़रूरी है, ताकि हमारी ज़िंदगी खुदावंद को पसंद आए और हमारा जब दिल सेहतमंद होगा तो हमारी रूहानी ज़िंदगी भी सेहतमंद होगी। जिस तरह दिल सेहतमंद होता है तो दुनियावी ज़िंदगी, जिस्मानी ज़िंदगी सेहतमंद होती है, इसी तरह हमारे दिल में खुदावंद का कलाम होगा तो हमारी ज़िंदगी, हमारी रूह सेहतमंद रहेगी। इसलिए आज खुदावंद का रूह हमें सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है कि हमने अपने दिल की खूब हिफाजत करनी है, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा यही है। आए इस बात पर हम अमल करें। खुदा पाक रूह को कहे कि खुदावंद रूह पाक हमारी मदद कर, ताकि हम अपने दिल की हिफाजत कर सकें और कलाम मुकद्दस को अपने दिल में रख सकें। खुदावंद आप सबको